ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, प्राणेश्वर बाप आया है तुम बच्चों को प्राण दान देने। प्राण दान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। प्रश्न है, ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है? उत्तर है, इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि बन अपने ही कुल का खून करने लिए अनेक साधन बनाते जाते हैं। यह कोई नई बात नहीं, क्योंकि तुम जानते हो यह दुनिया तो बदलनी ही है। महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया आएगी। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, सवेरे सवेरे यह कौन आकर मुरली बजाते हैं? दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम अभी मुरली सुन रहे हो। ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से, वह है प्राण बचाने वाला ईश्वर। कहते हैं ना, हे ईश्वर इस दुख से बचाओ। वह हद की मदद मांगते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाप है ना। तुम जानते हो आत्मा भी गुप्त है, बच्चों का शरीर प्रत्यक्ष है, तो बाप की श्रीमत है बच्चों प्रति। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता मशहूर है। अब तुम जानते हो श्रीमद् भगवानुवाच है। दूसरी पॉइंट, यह भी समझ गए कि भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है। वही नर से नारायण बनाते हैं। कथा भी है सत्यनारायण की। गाया जाता है अमर कथा। अमरपुरी का मालिक बनाने अथवा नर से नारायण बनाने की बात एक ही है। यह है मृत्यु लोक। भारत ही अमरपुरी था, यह किसको भी पता नहीं है। यहाँ ही अमर बाबा ने पार्वतियों को सुनाया है। एक पार्वती व एक द्रौपदी नहीं थी। यह तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे बच्चों को समझाता हूँ। तीसरी पॉइंट, दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा। कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है। बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हैं। विलायत वाले भी पत्थर बुद्धि कम नहीं है। यह बुद्धि में नहीं आता है कि हम यह जो बॉम्ब्स आदि बना रहे हैं, यह तो अपना भी खून, सारी दुनिया का भी खून करने के लिए बना रहे हैं। तो इस समय बुद्धि कोई काम की नहीं रही है। अपने ही विनाश के लिए सारी तैयारी कर रहे हैं। ड्रामा अनुसार उनका पार्ट है। चौथी पॉइंट, तुम बच्चों के लिए यह कोई नई बात नहीं है। जानते हो ड्रामा अनुसार उन्हों का भी पार्ट है। ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। पत्थर बुद्धि न हो तो ऐसे काम कर सकते हैं क्या? सारे कुल का विनाश कर रहे हैं। ऐसे ऐसे इत्फाक होते रहते हैं, किसको भी सहन नहीं करते हैं। पावरफुल है ना। आजकल की दुनिया में हंगामा बहुत है। पत्थर बुद्धि भी अथाह है। अभी तुम बच्चे जानते हो विनाश काले जो बाप से विपरीत बुद्धि हैं, उनके लिए विनशंति गाया हुआ है। पांचवें पॉइंट, अभी इस दुनिया को बदलना है।
यह भी जानते हो बरोबर महाभारत लड़ाई लगी थी। बाप ने राजयोग सिखाया था। शास्त्रों में तो टोटल विनाश दिखा दिया है, परंतु टोटल विनाश तो होता नहीं है। फिर तो परले हो जाए, मनुष्य कोई भी न रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाएं, ऐसे तो हो नहीं सकता। परले हो जाए तो फिर मनुष्य कहाँ से आए। दिखाते हैं श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर सागर में आया। बालक ऐसे आ कैसे सकता। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं जो बात मत पूछो। अभी तुम कुमारियों द्वारा इन विद्वानों को ज्ञान बाण लगते हैं। 6 पॉइंट, बाप कहते हैं यह राजयोग तुमको और कोई सिखला नहीं सकेंगे। ज्ञान और योग बाप ही सिखला रहे हैं। सदगति दाता एक ही बाप है, वही पतित पावन है, तो जरूर पतितों को ही ज्ञान देंगे ना। तुम बच्चे समझते हो हम पारस बुद्धि बन पारसनाथ बनते हैं। मनुष्यों ने मंदिर कितने ढेर बनाए हैं, परंतु वह कौन है, क्या करके गए हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। पारसनाथ का भी मंदिर है, परंतु किसको भी पता नहीं है। भारत पारसपुरी था, सोने हीरे ज्वारातों के महल थे। कल की बात है, वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं सिर्फ एक सतयुग को। 7 पॉइंट, बाप कहते हैं सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है। इसलिए कहा जाता है आज का भारत क्या है, कल का भारत क्या था। लाखों वर्ष की तो किसको स्मृति रह न सके। तुम बच्चों को अब स्मृति मिली है। जानते हो बाबा हर 5000 वर्ष बाद आकर हमको स्मृति दिलाते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक थे। 5000 वर्ष की बात है। कोई से भी पूछा जाए इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कितने वर्ष हुए, तो लाखों वर्ष कह देंगे। तुम समझा सकते हो यह तो 5000 वर्ष की बात है। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतना समय पहले पैराडाइज था। 8 पॉइंट, बाप आते ही हैं भारत में। यह भी बच्चों को समझाया है। बाबा की जयंती मनाते हैं तो जरूर कुछ करने आया होगा। पतित पावन है तो जरूर आकर पावन बनाता होगा। ज्ञान सागर है तो जरूर ज्ञान देंगे ना। योग में बैठो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह ज्ञान हुआ ना। वह तो हैं हठ योगी, टांग पर टांग चढ़ाकर बैठते हैं। क्या क्या करते हैं। तुम माताएं तो ऐसे कर न सको, बैठ भी न सको। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, यह तो कुछ करने की तुमको दरकार नहीं है। स्कूल में स्टूडेंट कायदे सिर तो बैठते हैं। 9 पॉइंट, बाप तो वह भी नहीं कहते हैं जैसे चाहें वैसे बैठो, बैठकर थक जाओ तो अच्छा सो जाओ। बाबा कोई बात में मना नहीं करते हैं। यह तो बिल्कुल सहज समझने की बात है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। भल कितना भी बीमार हों, पता नहीं सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते और प्राण तन से निकल जाएं। गाया जाता है ना, गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो, तब प्राण तन से निकलें। वह तो सब हैं भक्ति मार्ग की बातें। वास्तव में है यह ज्ञान अमृत की बात। तुम जानते हो सचमुच ऐसे ही प्राण निकलने हैं। 10 पॉइंट, तुम बच्चे आते हो परम धाम से, हमको छोड़कर जाते हो। बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। मैं आया हूँ तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। तुमको न अपने घर का पता है न आत्मा का पता है।
माया ने बिल्कुल ही पंख काट डाले हैं, इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती क्योंकि तमो प्रधान है। जब तक सतो प्रधान बने तब तक शांति धाम में जा कैसे सकती, यह भी जानते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार सबको तमो प्रधान बनना ही है। इस समय सारा झाड़ बिल्कुल तमो प्रधान जड़ी भूत हो गया है। वरदान है, पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। विस्तार है, जैसे बाप दादा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं, सर्वेंट कहने से ताजधारी स्वतः बन जाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्रचित बन दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वह उतर कर आपको स्वतः ही बिठा देगा। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वह बैठने नहीं देगा, इसलिए बिठाना ही बैठना है। तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज ही मिल जाएंगे, ताजधारी भी बन जाएंगे। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है। इसमें मेहनत भी नहीं, प्राप्ति भी ज़्यादा है। स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। अच्छा, ओम शांति।